Hey guys, welcome back to Quanta. Guys, myself Viru sir, founder and director, Quanta Institute Jaipur, and this is lecture number 3 on WKB approximation. And here we are going to discuss more problems from WKB approximation in quantum mechanics. और प्रॉब्लम्स होंगी सबके सब जेटली बुक से, ठीक है। ये एक लेक्चर ऐसा होगा जिससे अगर आपने पीछे के लेक्चर ना भी देखे हो या फिर पीछे के लेक्चर आपको समझ ना भी आए हो तो कॉम्पिटिटिव पर्पस से सिर्फ ये लेक्चर भी आपके लिए सफिशिएंट है। तो मैं इस लेक्चर में सबसे पहले क्या करूँगा कि अब तक 2 लेक्चर जो हो चुके उनका कंक्लूजन पहले जो हम, क्योंकि अब प्रॉब्लम्स पे जा रहे हैं तो जो हमारा टूल बॉक्स है वो पहले से एक बार सेटल हो जाए, ठीक है। क्योंकि वो पहले तो हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है, तब एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, कॉन्साइज फॉर्म में और सारी डिटेल्स को लेते हैं, टूल बॉक्स रेडी करते हैं और फिर जेटली साहब पर धावा बोलते हैं। चलो मूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि WKB मेथड होता क्या है। WKB मेथड क्या है भाई? 2 जगह WKB मेथड इज यूज्ड टू फाइंड 2 थिंग्स, 1 एनर्जी आइगन वैल्यूज एंड सेकंड द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ठीक है। सो सबसे पहले एनर्जी आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए एक तो ट्रिक है और दूसरा एक क्वांटाइजेशन कंडीशन है, ठीक है। क्वांटाइजेशन कंडीशन है। और एक चीज़ और है, मार्कर नया है तो थोड़ा दिन में मतलब 1 या 2 लेक्चर बाद सही हो जाएगा, तो थोड़ा सा ट्राई करना कि दिख जाए, ठीक है। क्वांटाइजेशन कंडीशन ये एक जनरल चीज़ है, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं और इससे किसी भी पोटेंशियल के लिए हम एनर्जी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक से हम कुछ इवन पोटेंशियल के लिए ही फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। और इवन पोटेंशियल्स में भी V ऑफ x इक्वल टू अल्फा x4 और अल्फा x6 इस टाइप के पोटेंशियल के लिए हम कंप्लीट आंसर गेट नहीं कर पाते, हमें इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, इनके लिए इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। क्यों? अगर जस्ट डिपेंडेंसी की बात हो ना तब तो हो जाएगा, डिपेंडेंसी देखनी हो n पर और अल्फा पर तब तो ओके है, बट पूरा एग्जैक्ट फॉर्म चाहिए तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ गामा फंक्शन ऐसे आगे थे हमारी ट्रिक के थ्रू कि उनको हम सोल्व करने में मतलब सोल्व नहीं कर पाते इजीली, ठीक है। तो इनके लिए इंटीग्रेशन ही करना है दोनों के लिए, ठीक है। चलो तो अभी इन प्रॉब्लम्स पे फिर पूरा एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन है वो पूछता भी नहीं है, जस्ट डिपेंडेंसी पूछता है, तो डिपेंडेंसी ट्रिक से आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वांटाइजेशन कंडीशन पे फोकस करता हूँ कि क्या थी, उसके बाद ट्रिक पे फोकस करता हूँ और फिर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं इस पे, और फिर प्रॉब्लम करूँगा। तो फर्स्ट मैं लेता हूँ क्वांटाइजेशन कंडीशन। आप भी वापस से लिख लेना सब कुछ, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगा बिल्कुल। क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है कि 1 by h कट इंटीग्रेशन x1 to x2 अंडर रूट 2m e माइनस v ऑफ x dx इक्वल टू n पाई माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 एंड n प्लस 1 पाई माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2, ठीक है। दिस इज फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड दिस इज फॉर n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। बीटा है फेज फैक्टर, बीटा है यहाँ पर फेज फैक्टर कैसे निकलता है? अगर फेज फैक्टर होता है आपका 0 इफ देयर इज रिजिड वॉल का मतलब है वहाँ पर पोटेंशियल इनफाइनाइट हो। अगर पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो बीटा 0 होगा, और पाई बाई 4 होगा इफ फाइनाइट पोटेंशियल, इफ स्मूथ वॉल V इक्वल टू फाइनाइट हो, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में बीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद पोटेंशियल आपको गिवन होगा ही,
यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज कर लो। x1 x2 टर्निंग पॉइंट्स हैं, x1 x2 टर्निंग पॉइंट्स हैं। और कैसे ऑब्टेन होते हैं? देखो ऑब्वियसली टर्निंग पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब E इक्वल टू वी होगा। तो आप ये चीज़ डाल दो कि इस पॉइंट पर E इक्वल टू वी ऑफ एक्स एट x इक्वल टू x1 एंड यहाँ से तो x1 आ जाएगा आप पे, और E इक्वल टू वी ऑफ एक्स एट x इक्वल टू x2, तो यहाँ से x2 आ जाएगा आप पे। इस टाइप से आप लिमिट भी फाइंड आउट कर सकते हो, टर्निंग पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो दिस इज क्वांटाइजेशन कंडीशन एंड दिस इज जनरलाइज मेथड कैन बी अप्लाइड टू एनी पोटेंशियल। ठीक है, ये भी आप लिख दे, कैन बी अप्लाइड टू एनी पोटेंशियल, टू एनी पोटेंशियल वी ऑफ एक्स। कोई भी हो मीन्स कॉन्स्टेंट हो, जीरो हो, इवन हो, ओड हो। और स्पेशली E1 पे नहीं लगाएंगे क्योंकि E1 पर हम एक अल्टरनेट अप्रोच से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाते हैं, और जस्ट डिपेंडेंस। और अभी मैं आगे ट्रिक पे चलता हूँ, तो ट्रिक और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर कर देगी कहाँ पर लगाना है ये और कहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ट्रिक। आप अच्छे से लिख लो इस सबको, ट्रिक, WKB ट्रिक। ट्रिक, और पहले तो लिखता हूँ ट्रिक क्या थी, फिर बताऊँगा इसकी लिमिटेशंस कहाँ पर लगती है, कहाँ नहीं लगती, कैसे लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये था, अगर पोटेंशियल v ऑफ एक्स इक्वल टू एल्फा मोड एक्स की पावर, मैंने m लिखा था वहाँ पे। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपके एनर्जी आइगन वैल्यूज हो जाएंगे एल्फा n माइनस हाफ h कट अंडर रूट पाई ओवर 2m अल्फा एंड गामा 1 बाई m प्लस 3/2 एंड गामा 1 बाई m प्लस 1 की पावर 2m ओवर m प्लस 2। ये ट्रिक है जिससे आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ऑब्वियसली ये इवन पोटेंशियल है, इवन पोटेंशियल है क्योंकि मोड x है यहाँ पर। ठीक है, और एक चीज और है यहाँ पर, ये जो m है ना, ये कंफ्यूजन हो गया था काफी लोगों को। ये जो m है ये वाला m नहीं है, ये मास है पार्टिकल का, दिस इज मास ऑफ द पार्टिकल। और ये जो बाकी जगह पे m है वो ये पावर वाला है। तो मैं ऐसे करता हूँ, या तो इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं v ले लूँ, अब v से याद रखो ज़्यादा बेटर है, अगर v ले लूँ तो यहाँ v हो जाएगा, यहाँ v हो जाएगा, यहाँ v हो जाएगा, यहाँ v हो जाएगा। तो अब तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो गया, ये मास ऑफ द पार्टिकल है। ठीक है, अगर आप लिखना भी चाहते हो पहले वाले फॉर्मेट में तो इसको आप बोलो कि मास है वो वहाँ पे। ठीक है, ये इसको मैं v ले लिया। अब अच्छा है, अच्छा जस्ट यहाँ से ट्रिक पे डिपेंडेंसी की बात करें, जस्ट डिपेंडेंसी ऑन n, डिपेंडेंसी ऑफ एनर्जी ऑफ En ऑन n फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n। या उससे पहले एक चीज और करना चाहिए था कि ये किस n के लिए अप्लीकेबल है। ट्रिक में जो n है वो क्या है, यहाँ पर कहाँ से वेरी होता है, ये 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है यहाँ पे। अगर इफ यू वांट दैट n स्टार्ट्स फ्रॉम दैट n इक्वल टू 0 1 2 3 4 इस टाइप से हो, देन रिप्लेस n बाई n प्लस 1 इन द फॉर्मूला। यहाँ पर n प्लस 1 रख ले। ठीक है, और एक और खास थी डिपेंडेंसी, ट्रिक डिपेंडेंसी देती है, डिपेंडेंसी ऑफ En ऑन n, n पर डिपेंडेंसी फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, तो ये होता है En प्रोपोर्शनल टू n का पावर 2v ओवर v प्लस 2। ये यहाँ से दिख जाता है सीधा सीधा, क्योंकि n यहाँ पर है, लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए n माइनस हाफ जस्ट n ही होगा, तो इसका पावर 2v ओवर v प्लस 2। और डिपेंडेंसी ऑन अल्फा
डिपेंडेंसी ऑफ ई एन ऑन एल्फा, जो यहाँ पर कांस्टेंट है उसके, तो इससे ये हो जाती है एल्फा, जस्ट यहाँ से 2 हट जाएगा तो v ओवर v प्लस 2 v, या एक मिनट करके देख लेते हैं यार, भूल गया मैं। देखो एक तो अल्फा यहाँ पर है तो अल्फा 1, और यहाँ पर है अल्फा, ये 1/2 पावर है क्योंकि रूट में है, 1/2 वहाँ से इससे काटेगा और नीचे भी है ये, तो ये हो गया 1 माइनस v ओवर v प्लस 2। और इसको सोल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा अल्फा v प्लस 2 माइनस v, तो v से v कट जाएगा, 2 बचेगा, अल्फा पावर 2 ओवर v प्लस 2। ये v पे जो अल्फा पर डिपेंडेंसी है, ठीक है। ये तो थी ट्रिक। अब ट्रिक लगती कहाँ कहाँ पर है वो मैं केस पहले बता चुका हूँ, एक बार थोड़ा और प्रिसाइज अच्छे से एक पॉइंट और ऐड करूँगा यहाँ पर, उसको भी समझो। देखो यहाँ पर लिखते हैं ट्रिक वर्क्स फॉर इवन पोटेंशियल्स, ठीक है। बट एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है अल्फा x4 इस टाइप का पोटेंशियल, अल्फा x6 इस टाइप के पोटेंशियल। यहाँ पर एक्सेप्शन तो नहीं है ये, बट यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन, बट मतलब हायर पावर्स है ना, इनके लिए एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट यू कैन फाइंड डिपेंडेंसी, ठीक है। और अब नेक्स्ट एक चीज लिखता हूँ यहाँ पे, इनके लिए है ना इवन पोटेंशियल के लिए डिपेंडेंसी भी आ सकती है, बट वो कांस्टेंट है ना, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मैं लिखता हूँ यार, डिपेंडेंसी ऑफ ई एन ऑन एन एंड अल्फा कैन बी obtained for each even potential। इनके लिए जस्ट एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट डिपेंडेंसी इनके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा पर भी और एन के ऊपर भी ई एन का, ठीक है। और एक खास चीज देखो, कई बार है ना, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि कई बार डिपेंडेंसी से ही क्वेश्चन हो जाते हैं आपके प्रीवियस ईयर के, दोनों पे अगर आपको डिपेंडेंसी पता हो एन के ऊपर और अल्फा के ऊपर, तो क्वेश्चन ही हो जाएगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हर इवन पोटेंशियल पे वर्क करेगा, ठीक है, फॉर ईच इवन पोटेंशियल। और एक खास बात ये है, डिपेंडेंसी ऑफ ई एन ऑन एन कैन आल्सो बी obtained by this trick for odd potentials। odd potentials के लिए भी डिपेंडेंसी ऑन एन obtain कर सकते हैं। ध्यान दें अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूं कि odd पोटेंशियल के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। और कांस्टेंट या जीरो के लिए नहीं बोल रहा मैं, कांस्टेंट पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट ऑड पोटेंशियल के लिए डिपेंडेंसी कर सकते हो एन पर, अल्फा पर नहीं, बट नॉट ऑन अल्फा, अल्फा की जो कांस्टेंट है ना उसकी डिपेंडेंसी गलत आएगी आपकी ऑड पोटेंशियल के लिए, तो ये अच्छे से ध्यान दे लेना, एन पर सही है। एंड दिस ट्रिक does not give anything for जीरो और कांस्टेंट पोटेंशियल। तो जीरो और कांस्टेंट पोटेंशियल में कुछ नहीं देती आपको ये, इवन पोटेंशियल में एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देती है, इन दो को छोड़ के बाकी सब के लिए डिपेंडेंसी ऑन ई एन एंड अल्फा देती है, और पोटेंशियल में डिपेंडेंसी ऑन एन देती है, और इनके लिए कुछ भी नहीं देती, ठीक है। तो ये एक कुछ खास पॉइंट थे इस ट्रिक के। और अब मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैसे ऑब्टेन करोगे। देखो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला देखो,
ये होता है t इक्वल टू ई का पावर -2 गामा, जहाँ पर गामा क्या है 1/h कट x1 to x2 अंडर रूट 2m v ऑफ x माइनस ई dx। ये ध्यान दे यहाँ पर v ऑफ x को पहले लिखा है माइनस ई, और जो क्वांटाइजेशन कंडीशन थी वहाँ पर e माइनस वी ऑफ x था, तो इसका ध्यान रखें। इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है आज हम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे इस पे ही, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक कैसे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल से ट्रांसमिट होने के लिए कितना कोफिशिएंट, मतलब ट्रांसमिट होने के लिए कितना कोफिशिएंट होगा, टनलिंग कोफिशिएंट कितना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉब्लम्स पे। चलो फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। जेटली से प्रॉब्लम है, जेटली प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि अब जब अगर ये सब कुछ कर लोगे ना आप, मतलब ये लेक्चर पूरा देख लोगे तो डब्ल्यू के भी एकदम मतलब आपके माइंड में सेट हो जाना है एकदम परफेक्ट वे में। चलो क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। क्वेश्चन है आपका 9.7, एग्जाम्पल 9.7। जेटली है, पेज नंबर है आपका 523। ठीक है, प्रॉब्लम है यूज द WKB मेथड टू एस्टिमेट द एनर्जी लेवल्स ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यूज द WKB मेथड टू एस्टिमेट द एनर्जी लेवल्स ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इस पोटेंशियल के लिए एनर्जी लेवल्स ऑब्टेन करने हैं, EN फाइंड करना है। कल भी कर दिया था, एक बार वापस कर देते हैं। इवन पोटेंशियल है, ट्रिक लग जानी है। ट्रिक क्या होती है, EN इक्वल टू, ये यहाँ पर एज ए अल्फा रहेगा, EN इक्वल टू अल्फा n माइनस हाफ h कट रूट पाई ओवर 2m अल्फा गामा 1/v प्लस 3/2 एंड गामा 1/v प्लस 1 का पावर 2v ओवर v प्लस 2। v इक्वल टू 2 है यहाँ पर, अल्फा इक्वल टू ये है, पुट करो EN क्या हो जाएगा। चलो यही कर लेते हैं। EN हो गया अल्फा हाफ m ओमेगा स्क्वायर n माइनस हाफ h कट और रूट पाई ओवर 2m अल्फा हाफ m ओमेगा स्क्वायर और गामा 1/v, v 2 है यहाँ पर देखो, x स्क्वायर 1/2 प्लस 3/2 एंड 1/2 प्लस 1 और इसका पावर है 2 इंटू 2 प्लस 2। तो ये क्या हो गया, EN इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर और n माइनस हाफ, ये पावर है ना 2/2 4 हो गया, नीचे भी 4 है तो 1 हो गई, तो मैं सीधे n माइनस हाफ डाल दिया। h कट रूट पाई ओवर, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया इंटू गामा 3/2 प्लस हाफ गामा 2 इज फैक्टोरियल 1 सो 1 एंड नीचे है गामा 3/2 इज व्हाट, हाफ इंटू गामा हाफ यानी कि रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा और EN इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर n माइनस हाफ h कट, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया 2, नीचे रूट m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है तो रूट m ओमेगा हो गया, मतलब सॉरी m ओमेगा हो गया जस्ट। ठीक है, m से m कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर ओमेगा बचा और h कट ओमेगा n माइनस हाफ। ठीक है, इस ट्रिक से क्या है, ट्रिक में n कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 से, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर n को 0 से स्टार्ट करना है, और करके बोल रहा हूँ मैं, 0 से स्टार्ट करना है तो क्या करना चाहिए, n की जगह n+1 डालो तो n+1 माइनस हाफ, ये कितना हो गया h कट ओमेगा n प्लस हाफ हो गया, क्योंकि 1 में से हाफ गया तो हाफ। और ये आप देखो एक बार,
पावर ऑफ डब्ल्यू के भी देखो, हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी आइगन वैल्यू यही तो होती है, एच कट ओमेगा एन प्लस हाफ। दिस इज पावर ऑफ अप्रोक्सीमेशन मेथड की एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हो आप, ठीक है। दिस इज पावर एंड दिस इज पावर ऑफ ट्रिक ऑल्सो, विदाउट इंटीग्रेशन वी कैन डू, ठीक है। जस्ट ज़्यादा 3 से 4 लाइन बनी है, वो भी मैं समझा रहा हूँ, तो अदरवाइज तो मैं ये ट्रिक दिमाग में रख के सीधा इसी से स्टार्ट करता, सही या नहीं है। तो पावरफुल ट्रिक है, आप इसका ध्यान रखो और बिलीव भी हो रहा है अब ट्रिक पे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड आई होप यार मार्कर आपको एडजस्ट कर लो, आज की बात है, बस एक लेक्चर बाद सही हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और बड़ी मुश्किल से मार्कर मेरे को मिला है। मेरे को 8 मार्कर मिले, मैंने सारे खरीद लिए, शाही तो थी नहीं, इस पे इंक था नहीं, मार्कर लिया है मैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट 9.8 एग्जाम्पल 9.8 एंड पेज नंबर इज 5 to 6। प्रॉब्लम पढ़ो। यूज द WKB अप्रोक्सीमेशन टू कैलकुलेट द एनर्जी लेवल्स ऑफ ए स्पिनलेस पार्टिकल ऑफ मास m। एनर्जी लेवल्स ऑफ ए स्पिनलेस पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए 1 डायमेंशनल बॉक्स, मूविंग इन ए 1D बॉक्स with walls at x equal to 0 and x equal to a, with walls at x equal to 0 and x equal to l। ये आपका पोटेंशियल वो क्वेश्चन है। इस टाइप के सिस्टम के लिए आपको एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस टाइप का पोटेंशियल है? बॉक्स है, बॉक्स पोटेंशियल 1D पोटेंशियल है, मतलब ये पोटेंशियल वैल है 0 to l। यहाँ पर ये वॉल्स है, वॉल्स मतलब रिजिड वॉल है ऑब्वियसली, और क्योंकि उसने ट्रैप्ड बोला है ना, पार्टिकल बॉक्स बोला है, बॉक्स 1D बॉक्स का मतलब यही होता है, ठीक है। इनफाइनाइट पोटेंशियल है यहाँ पे। और अगर मैं पोटेंशियल को वैसे लिखना चाहूँ तो ये ऐसे v ऑफ x इक्वल टू 0 फ्रॉम 0 to l एंड इनफाइनाइट अदरवाइज, ठीक है, इस टाइप से लिखोगे। और अभी ये 0 पोटेंशियल है यहाँ पर, ठीक है ना, 0 पोटेंशियल है तो ट्रिक वगैरह नहीं लगेगी, आपको जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है उसी से ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन कंडीशन से En कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटाइजेशन कंडीशन से ही En फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन कंडीशन लिखो, 1/h कट x1 to x2 अंडर रूट 2m एंड ब्रैकेट e माइनस v ऑफ x एंड dx इक्वल टू n पाई h कट एंड n प्लस 1 पाई, सो h कट नहीं आता, माइनस पाई आता है जस्ट, है ना, माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2, माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2। ये है आपकी n अगर 1 से स्टार्ट हो, ये है अगर n 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, इसको ऊपर वाले को ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 0 में बस जस्ट n की जगह n प्लस 1 ही तो रखना होता है, मैं बाद में रख दूंगा अगर मेरे को 0 के लिए भी आंसर चाहिए तो, ठीक है ना। तो मैं जस्ट ऊपर वाली चीज़ को लूँगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या चाहिए आपको, एक तो x1 x2 चाहिए, एक बीटा 1 बीटा 2 चाहिए। अब दोनों वॉल्स क्या है, रिजिड है, तो बीटा 1 और बीटा 2 क्या हो गए, रिजिड वॉल के केस में बीटा क्या होता है, 0 होता है रिजिड वॉल के लिए, ठीक है। रिजिड वॉल मतलब है पोटेंशियल इन्फिनिटी, और फाइनाइट हो तो π/4 होता है। बट यहाँ पे दोनों ही केस में मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों जो ट्रांजिशन पॉइंट है, जो टर्निंग पॉइंट्स है, वहाँ पर दोनों जगह 0 0 है। तो ये मामला क्लियर हो गया। x1 x2 चाहिए, इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले एक लाइन डालोगे, ठीक है। और x1 x2 के लिए देखो यहाँ इस पे पोटेंशियल को बराबर करो, E इक्वल टू v ऑफ x करो, E ऑफ v ऑफ x एट x इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा देखो E इक्वल टू पोटेंशियल क्या है यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से कुछ ही नहीं आया x1, सॉरी, या फिर ऐसे करो यार, ऐसे मत करो, सीधा ही देख लो, इसमें तो 0 और l है जहाँ से जहाँ तक आपका प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी जैसे E इक्वल टू 0 ही आएगा वैसे तो,
इक्वल टू पोटेंशियल जीरो है, टर्निंग पॉइंट से जीरो और एल है यहाँ पर, उस चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। वो अगर पोटेंशियल वैसे होना कुछ फंक्शन हो वी ऑफ एक्स का तो रखना पड़ता है उस चीज़ को, अभी जीरो और एल जस्ट, तो जीरो और एल हो गया, तो 1/h कट 0 to l अंडर रूट 2m ई माइनस पोटेंशियल क्या भाई जीरो है, 0 dx इक्वल टू n पाई, और ये दोनों चीज़ जीरो हो गया था, ठीक है। और n इक्वल टू 1 2 3 के लिए मैं चल रहा हूँ, जीरो वाला केस नहीं लेके चल रहा। आगे देखो क्या हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो गया, ये कॉन्स्टेंट है अंडर रूट 2m ई, बाहर ले लूँ मैं इसको, 1/h कट को उधर ले भेज दूँ, n/h कट कर दूँ, और ये हो गया dx 0 to l n पाई h कट, 0 to l में क्या हो जाएगा ये l अंडर रूट 2m ई इंटू एल n पाई h कट। अब e निकालना है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 2m ई इंटू एल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर, सही है। e इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2m l स्क्वायर। ओ माय गॉड, ये en है, लास्ट में यहाँ पे n डाल देना क्योंकि en निकालते हो हमें आप हमेशा, ठीक है ना। एंड वंस अगेन यू कैन सी दिस इज अगेन एग्जैक्ट रिजल्ट फॉर वन डायमेंशनल पोटेंशियल वैल, सही है नहीं है, एल स्क्वायर एक एल लेंथ की पोटेंशियल वैल के लिए एग्जैक्ट रिजल्ट है। एंड वंस अगेन दिस इज पावर ऑफ डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन, एंड दिस इज द पावर ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। सोचो डब्ल्यू के बी, तीनों साइंटिस्ट के बारे में सोचो क्या चीज थे वो। तो ह्यूमन माइंड बहुत बड़ी चीज होता है, आप इस पावर को समझो एकदम, कुछ भी प्रॉब्लम को कैसे भी कर सकता है वो। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यू के बी मेथड फॉर कूलम्ब पोटेंशियल, एग्जाम्पल 9.9, और एक 3D प्रॉब्लम है, और 3D प्रॉब्लम है क्योंकि यह है डब्ल्यू के बी मेथड फॉर कूलम्ब पोटेंशियल। पढ़ते हैं इसको। यूज द डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन टू कैलकुलेट द एनर्जी लेवल्स फॉर द एस स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैं लिखता हूँ यार, यूज डब्ल्यू के बी मेथड टू एस्टिमेट या टू कैलकुलेट द एनर्जी लेवल्स ऑफ the S state of the S states of an electron that is bound to a ZE nucleus। ये करना है आपको। यूज WKB मेथड टू फाइंड एनर्जी लेवल्स of the S states of an electron that is bound to a ZE nucleus, ठीक है। तो ZE का एक न्यूक्लियस है और उस पर एक इलेक्ट्रॉन बाउंड है, इसका एनर्जी लेवल्स फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली 3D प्रॉब्लम है, ठीक है। अब 3D प्रॉब्लम में सबसे पहले तो एक चीज देखो आप कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, 3D में WKB लगता था या नहीं, तो 1D टाइप इसको विजुलाइज करना पड़ेगा। पहली बात तो यही है क्योंकि 1D केस में ही WKB लगता है, तो इस 3D प्रॉब्लम को लाइक के 1D सोचना पड़ेगा आपको। और सोचते हैं उससे पहले 3D प्रॉब्लम के लिए आप WKB लगा सकते हो, बट फॉर S स्टेट्स ओनली, L इक्वल टू 0 केस, ठीक है। ये एक अगेन एक कंसेप्ट बन जाएगा आपका। 3D प्रॉब्लम्स में WKB लगता है बट फॉर L इक्वल टू 0 केस, S स्टेट्स के लिए WKB method is applicable in 3D cases but for L equal to 0 case only, means S state, means for S states only, for S states। ये हम प्रॉब्लम कर रहे हैं WKB का जेटली में से, बट ये जो कंसेप्ट है ये वहां पर लिखा हुआ है डेविड जे ग्रिफिथ में, ठीक है।
तो इसलिए मैं आपको बता दिया, यहाँ पर क्वेश्चन में आ गया तो चीज़ आप एक बार नोटिस कर लो और इसको लिख लो। अब इस प्रॉब्लम को विजुलाइज करें 1D लाइक में। तो देखो एक बार पहले इस 3D प्रॉब्लम को देखो। देखो ये ऐसा है कि यहाँ पर तो न्यूक्लियस है और ये बाउंड है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन बाउंड है तो कुछ डिस्टेंस पर बाउंड होगा न्यूक्लियस से, लेट, और यहाँ पर हम न्यूक्लियस में r = 0 लेके चलते हैं, ठीक है। r = 0 से r = a, अगर ये डिस्टेंस a हो तो इस रीजन में जो ये यहाँ पर ये रीजन है सिर्फ इसमें ये मूव कर सकता है, सिर्फ इस रीजन में मूव कर सकता है, ठीक है ना। और r = 0 पे कभी नहीं जा सकता, सुनना मेरी बात, r = 0 पे कभी नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है ना। न्यूक्लियस काफ़ी हैवी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो आप इस वे में सोच सकते हो कि वहाँ पर उसमें इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता कभी, ठीक है। तो इस टाइप का सिचुएशन हो गया ये, और इससे बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि ये बाउंड है। तो r = a से बाहर नहीं जा सकता, r = 0 पर नहीं जा सकता। तो दोनों एक टाइप से आपके रिजिड वॉल है, बाहर नहीं जा सकता मतलब कॉन्फाइंड है, मतलब ट्रैप्ड है। ट्रैप्ड का मतलब होता है ये दोनों इनफाइनाइट वॉल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वाली वॉल है। तो r = 0 पर वॉल है और r = a पर वॉल है, तब आप बोलोगे कि ये पार्टिकल बाउंड है, ठीक है, जेड न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन बाउंड है। तो ये इस टाइप की एक 1 डायमेंशनल विजुलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। अभी आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आए विजुलाइजेशन में, बट आप सोच के देखो कि ये सिर्फ इसी रीजन में मूव कर सकता है और इससे आगे नहीं जाएगा, और आप इसको इस टाइप से विजुलाइज कर सकते हो कि r = 0 पर एक पोटेंशियल इन्फिनिटी है, एक रिजिड वॉल है, r = a पर है, पार्टिकल बस यहाँ पर ही ट्रैप्ड है, यहाँ पर ही मोशन कर सकता है, सही है। तो अब ये 1D पोटेंशियल का क्वेश्चन हो गया एक टाइप से, ठीक है। और जहाँ बीच में पोटेंशियल, और यहाँ पर पोटेंशियल 0 नहीं लेंगे आप, वंस अगेन ध्यान दें, यहाँ पर पोटेंशियल 0 नहीं लेंगे। पोटेंशियल क्या होगा, जिस पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन बाउंड है इससे, किस पोटेंशियल से बाउंड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एंड दैट इज व्हाट, k q q1 q2 -1 - e बाई r, सही है। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल है जिसके अंदर ये बाउंड है, तो इस पोटेंशियल को आपको लेना है और क्वांटाइजेशन कंडीशन लगानी है। देखो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है, 1/h कट 0 to a लाइक 1D ट्रीट करना है, √2m e माइनस v ऑफ r में हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस आने वाला है यहाँ से, और 1/4πε0 ZE² r, सही है, एंड dr = n पाई और माइनस β1 + β2, दोनों इनफाइनाइट वॉल है तो 0 + 0, क्योंकि बीटा जो फेज फैक्टर होता है वो इधर भी 0 और इधर भी 0, क्योंकि दोनों रिजिड वॉल है। रिजिड वॉल का कंसेप्ट अच्छे से समझो इसमें। यहाँ पे रिजिड वॉल कैसे है, r = 0 पर न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकता कभी भी, और r = a से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाउंड है, तो 0 और a के बीच में बाउंड है और इस पोटेंशियल के अंडर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका केस हो गया, और ये है n = 1 2 3 4 के लिए। वंस अगेन if you want to do for n = 0 1 2 3 4 then you have to just replace n by n + 1, ठीक है। तो मैं अभी n = 1 2 3 के लिए कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लास्ट में आंसर चाहते हो तो कर लोगे उसको। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, करो, इसको हटा लेते हैं अब क्योंकि इंटीग्रेशन बड़ा होने वाला है। एक चीज और है, आप a को फाइंड आउट कर सकते हो। a को कैसे फाइंड आउट करोगे कि E = v ऑफ r एट r = a, भाई काइनेटिक एनर्जी 0, ट्रांजिशन पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, ये चीज़ होगी। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि E = -1/4πε0 ZE² a, एक ये रिलेशन भी है E और A में। तो ये आपको पहले ही नोटिस करके चलना पड़ेगा कि टर्निंग पॉइंट पर क्या सीन है, क्योंकि ये चीज़ बाद में यूज होगी आपके, ठीक है। चलो मूव करते हैं। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है और बाद में ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। करते हैं, कैसे होगा देखो। हाँ, तो h कट को तो उधर ले जाऊं और यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ऐसे करता हूँ, इस इक्वेशन से ZE² / 4πε0 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी होगी।
जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई ए, ठीक है। तो माइनस ई ए और रखता हूँ मैं उसको 0 टू ए अंडर रूट 2m ई माइनस ई ए हो जाएगा ना, इसकी जगह माइनस ई ए हो जाएगा, तो माइनस ई ए डिवाइड बाई आर डी आर इक्वल टू एन पाई एच कट। एच कट को मैं यहाँ से लेके उधर चला गया, ठीक है। और अब इसको करना है, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। और कॉमन लिया मैंने अंडर रूट 2m और माइनस ई बाहर लिया। मैं एक बार रुक जाओ, यहाँ दिखाता हूँ। मैं माइनस ई बाहर लिया हूँ, यहाँ पे माइनस ई बाहर लूँ तो क्या बचेगा, a बाई आर, यहाँ पे a बाई आर और -1, ठीक है। और डी आर इक्वल टू एन पाई एच कट, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंडर रूट 2m ई माइनस हुआ माइनस अंडर रूट 2m ई बाहर ले लूँ, कोई दिक्कत है नहीं। 0 टू a बाई आर रूट में -1। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। अब देखो क्या करें, अब कुछ क्रियाविधि को अंजाम देना पड़ेगा। अंजाम दें, आर को देखो आप क्या लो, a कोस स्क्वायर थीटा लो, आर इक्वल टू a कोस स्क्वायर थीटा। देखो क्या हो जाना है, डी आर देखो पहले क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा a और कोस थीटा का हो जाएगा 2 कोस थीटा एंड माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। और लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट भी देख लो एक बार। जब r इक्वल टू 0 होगा तो a कोस थीटा थीटा कोस स्क्वायर थीटा 0 है, कोस थीटा 0 कब होता है भाई, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर, तो ये तो पाई बाई 2 हो जाएगा। और जब r इक्वल टू a हो, a कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। और ऐसा कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0। तो लिमिट भी समझ में आ गई, पाई बाई 2 से 0। अब इधर चलते हैं, इसको हटा लेते हैं अभी, ये क्वेश्चन बाद में काम में लूंगा मैं। अंडर रूट -2m ई, इसको हटाओ यार, अंडर रूट -2m ई पाई बाई 2 से 0 अंडर रूट a बाई आर, a बाई आर है a कोस स्क्वायर थीटा -1 डी आर, डी आर है यहाँ पर -2a कोस थीटा -2a कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू एन पाई एच कट, ठीक है, एन पाई एच कट। एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। मूव a बाई ए से a कट गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाना है, पहले इस कॉन्स्टेंट को लिख लो, -2m ई पाई बाई 2 से 0, a से a कट गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा -1, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा, रूट लगा हुआ है तो टेन थीटा, ठीक है। अभी आगे देखो, -2a को मैं बाहर ले लूं, -2a और कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू एन पाई एच कट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज लिख लेना आप ना। नेक्स्ट टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख लूँ, देखो -2a अंडर रूट -2m ई पाई बाई 2 से 0 साइन थीटा बटा कोस थीटा, आगे आपके कोस थीटा भी है, साइन थीटा एंड डी थीटा इक्वल टू एन पाई एच कट, ठीक है। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया -2a अंडर रूट -2m ई पाई बाई 2 टू 0 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू एन पाई एच कट। अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन इजी है, तो करते हैं इसको। तो -2a
माइनस 2a अंडर रूट माइनस 2me। मैं इस इंटीग्रेशन को छोटा कर सकता था, बट मैं स्टेप बंक नहीं करना चाह रहा, क्योंकि फिर बाद में तुमको इश्यू हो जाते हैं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/2 तो उस 2 को नीचे ले लूँ, और 1 माइनस कोस 2 थीटा डी थीटा। कैसे लिखा, कोस 2 थीटा कितना होता है भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाऊँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाऊँ, 1 माइनस कोस 2 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा लिखना था 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 2, ठीक है भाई। तो ये 2 यहाँ पर आ गया, और इक्वल टू n पाई h कट। अब इस इंटीग्रेशन को करो, ये माइनस a हो गया, और अंडर रूट माइनस 2me, 1 का थीटा हो जाना है, थीटा लिमिट लगा दूंगा बाद में, और कोस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, नहीं कोस थीटा का साइन 2 थीटा बटे 2, और इस पूरे पे लिमिट लग जानी है π/2 से 0 इक्वल टू n पाई h कट। अब देखो माइनस a माइनस 2me, इसका कितना होने जाना है, 0 रखोगे 0, माइनस साइन 0 हो जाएगा, ये भी 0, ठीक है। तो 0 हो गया ये तो पूरा, π/2 रखो तो π/2, और एक मिनट ऐसे 0 माइनस π/2, माइनस यहाँ पर π/2 रखोगे तो साइन पाई 0 इक्वल टू n पाई h कट। ये इंटीग्रेशन आप देख लेना, π/2 माइनस π/2 हो गया ये, तो माइनस π/2 यहाँ से माइनस कैंसिल, तो a अंडर रूट माइनस 2me इंटू π/2 इक्वल टू n पाई h कट। ये हो गया, मेरे को e चाहिए तो स्क्वायर कर दूँ, करो। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, a स्क्वायर इंटू माइनस 2me इंटू पाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर, ठीक है। और अभी एक वो चीज़ वो भी ध्यान रखो, जो कंडीशन आई थी ना वहाँ पे पोटेंशियल जो t इक्वल टू 0 करने से क्या था, e इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाई a। ये कंडीशन आई थी आपने v ऑफ r इक्वल टू एट r इक्वल टू a, e इक्वल टू ये क्या था आपने टर्निंग पॉइंट निकाला था r इक्वल टू a पे, ठीक है ना। तो इस चीज़ से a का वैल्यू भी रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो a स्क्वायर चाहिए अपने को, a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE स्क्वायर ओवर e। a स्क्वायर चाहिए तो वहाँ रख देंगे इसको, a स्क्वायर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर माइनस 1 का 2 प्लस 1 हो गया, z स्क्वायर E4 अपॉन E स्क्वायर इंटू माइनस 2me और इंटू देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर काट लेता हूँ, ठीक है, और 4 को उधर ले जाता हूँ, या चलो 4 को पड़ा रहने दो, ये 4 और n स्क्वायर h कट स्क्वायर, पाई स्क्वायर को काट लिया मैंने, ठीक है। अब e निकाल लें, पहले तो ये देखो e कट जाएगा यहाँ पे, ये e स्क्वायर है, ये e है, एक e कट जाएगा, इस e को उधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो e उधर आ जाएगा और बाकी चीज़ें माइनस साइन रहेगा एक तो ये, और देखो क्या हो जाना है, n स्क्वायर h कट स्क्वायर रहेगा, ये आएगा नीचे, और इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर भी रहेगा, और ये 4 भी रहेगा, और ऊपर हो जाएगा आपका माइनस 2m, ये 2 हो जाएगा, 2 से 4 काट लो 2 हो जाएगा, माइनस को मैंने पहले कंसीडर कर लिया, m है यहाँ पर, और m z स्क्वायर E4, बाकी आई थिंक सब कुछ आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। मैं आप अच्छे से लिखता हूँ, En आया आपका, En E आया, लेकिन En लिखेंगे लास्ट में, ठीक है ना, पहले से En इसलिए नहीं लिखा कि फिर बाद में बार बार En लिखना होता। E आया आपका माइनस mz स्क्वायर E4
2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h कट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है इस कूलम्ब पोटेंशियल वाली प्रॉब्लम के लिए। हाइड्रोजन एटम था शायद, आई थी, हाँ हाइड्रोजन एटम नहीं था, Ze न्यूक्लियस था, Ze और इलेक्ट्रॉन बाउंड था इससे। ठीक है, इस वाली प्रॉब्लम का ये आंसर है। अब अगर आप जेटली में जाओगे तो वहां पर ये वाला फैक्टर नहीं है, इसको छोड़ के आंसर है। उसका रीजन ये है कि उन्होंने जो पोटेंशियल है ना उसको ये ले रखा है माइनस Ze स्क्वायर बाई आर। उन्होंने वहां पर पोटेंशियल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इंक्लूड नहीं किया, इस वजह से उनका यहाँ पर ये फैक्टर नहीं है। बट हमें करना चाहिए था, सही बात है ना भाई, हम क्यों गलत करें अपनी तरफ से। जेटली साहब की जो मर्जी है, उनको जो करना है 1 करेंगे 2 करेंगे, करने दो, सही है। उन्होंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कंसीडर नहीं कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अपना आंसर एकदम परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, हाँ एग्जाम्पल 9.10, यूज द WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड टू एस्टिमेट द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट T फाइंड आउट करना है ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E। मास m है एंड एनर्जी E का पार्टिकल है, जिसके लिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑब्टेन करना है, फाइंड करना है। मूविंग इन द पोटेंशियल बैरियर, और एक पोटेंशियल बैरियर है जिसके अंदर मूव कर रहा है, एंड दैट इज 0 V0 माइनस लैम्डा एक्स। वहाँ पर मिस प्रिंट है, वहाँ पर ऐसे कुछ लिख दिया उन्होंने V0 माइनस लैम्डा और कोमा लग गया वहाँ पे गलती से। ठीक है, तो वो गलती से लगा हुआ है, आप उस चीज़ को इग्नोर करो। पोटेंशियल ये है V0 माइनस लैम्डा एक्स। पेज नंबर इज 530 एंड दिस इज फॉर x लेस देन 0 एंड दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट चाहिए। चलो करते। तो किस टाइप का पोटेंशियल है देखो एक बार, थोड़ा सोचे तो सही इसको। ये v ऑफ x को अगर ड्रॉ करें, हालांकि मैं जस्ट ऐसे कर रहा हूँ, हालांकि जरूरत तो है नहीं। x लेस देन 0 यानी कि ये वाली साइड, उसमें पोटेंशियल 0 है, मतलब 0 है, सॉरी पोटेंशियल 0 है। ठीक है, और उससे आगे है V0 माइनस लैम्डा एक्स। तो ये कुछ ऐसे होगा भाई, एक स्ट्रेट लाइन तो है ये, y इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स प्लस V0, तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना, y इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स प्लस सी, इस टाइप की तो है ये। और माइनस लैम्डा एक्स यानी कि जो स्लोप है वो नेगेटिव है, मतलब अगर स्लोप ऐसे है, ये ऐसे है, तो ऐसे होगा क्या, इस टाइप का पोटेंशियल हुआ। फिर मतलब देख लो आप, जैसे ये वाली लाइन है, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू देखो, y इक्वल टू V0 हो गया, तो ये V0 वैल्यू होगी। ठीक है, और x इक्वल टू कुछ a पर देखो, y इक्वल टू माइनस लैम्डा a प्लस V0, तो ये कुछ a पर, और V0 से कम होएगा क्योंकि V0 माइनस लैम्डा है। ठीक है ना, तो ऐसे घटता जा रहा है। और पोटेंशियल 0 कहाँ पर होगा वो आप देख लो, y इक्वल टू 0 कब हो रहा है, माइनस लैम्डा एक्स प्लस V0, तो V0 इक्वल टू लैम्डा एक्स, x इक्वल टू V0 बाई लैम्डा, इस पर पोटेंशियल 0 होने वाला है, तो ये है V0 बाई लैम्डा, x इक्वल टू V0 बाई लैम्डा। तो अगर आप ड्रॉ भी करना चाहते हैं ना, तो ऐसे कर लेते हैं इसको। अब ये दिख रहा है ना साफ साफ पोटेंशियल बैरियर है ये, और इससे अगर वो जाए तो उसको कितना टनलिंग होगा वो देखना है। चलो करते हैं। ड्रॉ तो मैंने ऐसे कर लिया, बाकी जरूरत नहीं थी, है ना। तो टनलिंग के लिए जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है वो देखो। सबसे पहले क्या होता है, e⁻² गामा, और गामा क्या होता है 1/h कट अंडर रूट, सॉरी इंटीग्रेशन x1 टू x2 अंडर रूट 2m v ऑफ x माइनस ई, यहाँ पर v ऑफ x माइनस ई होता है dx, ये आपका गामा होता है। तो आप गामा फाइंड आउट कर लो, t अपने आप आ जाएगा। सही है, तो करते हैं। चलो 1/h कट। अच्छा x1 क्या होगा यहाँ पर, x1 x2 होता है कि पोटेंशियल बैरियर कहाँ से कहाँ तक है,
तो पोटेंशियल बैरियर देखो 0 टू वी नॉट बाई लैम्डा है, सही है कि नहीं है? तो 0 टू और वी नॉट बाई लैम्डा, ठीक है। और वैसे भी ये पॉइंट ऐसे फाइंड आउट कर सकते थे आप कि E इक्वल टू वी नॉट माइनस लैम्डा एक्स करो तो x की वैल्यू आएगी वी नॉट माइनस ई बाई लैम्डा। ये होगा यार ट्रांजिशन पॉइंट, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर में ट्रांजिशन पॉइंट ये होगा, क्योंकि ये कैसे लिखा जाता है ट्रांजिशन पॉइंट, E इक्वल टू वी ऑफ एक्स, है ना, और वी जो भी x1 जो भी आप लेना चाहो। तो ये जो ट्रांजिशन पॉइंट है x2, पहले वाला तो जीरो है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल ही जीरो है, तो वो तो जीरो हो गया। दूसरा जो ट्रांजिशन पॉइंट है वो वी E इक्वल टू वी ऑफ एक्स करना पड़ेगा, वी ऑफ एक्स इक्वल टू x2। तो यहाँ से फिर ये x2 की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट माइनस ई बाई लैम्डा। तो ये थोड़ा गलती हो गया मेरे से, बट अभी क्लियर है, ठीक है। अंडर रूट 2m वी ऑफ एक्स देखो 0 टू आगे बात हो रही है, मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए बात हो रही है, सही है। तो ये क्या होगा वी नॉट माइनस लैम्डा एक्स, वी नॉट माइनस लैम्डा एक्स और माइनस ई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका गामा। करते आगे फाइंड 1 बाई एच कट 0 टू वी नॉट माइनस ई बाई लैम्डा। यहाँ से कुछ क्रियाविधि करें, करने की जरूरत तो नहीं है, एक बार रुको। अंडर रूट 2m और अंडर रूट वी नॉट माइनस ई माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स, ये चीज़ है। तो इसको पूरे को एक साथ ले लो एज ए कॉन्स्टेंट, वी नॉट माइनस ई माइनस लैम्डा एक्स, इसकी पावर हाफ है एक टाइप से, ठीक है ना, समथिंग की पावर हाफ है, ठीक है। तो समथिंग की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाई एच कट अंडर रूट 2m कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लूँ, समथिंग की पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा समथिंग की पावर हाफ प्लस 1 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और इनटू डिफरेंशिएशन करो समथिंग का और भाग दे दो। डिफरेंशिएशन करो वी नॉट माइनस ई कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस लैम्डा और बस हो गया इंटीग्रेशन। लिमिट डालो 0 टू वी नॉट माइनस ई बाई लैम्डा और ये 3/2 लिख दूं मैं इसको। अब लिमिट डालो बस और गामा आ जाएगा, डालो। ये मैंने पोटेंशियल बैरियर को ड्रॉ किया था। अब वी नॉट बाई लैम्डा तक पोटेंशियल है, बट कंफ्यूज ना हो, ये जो टर्निंग पॉइंट है वो इस वे में फाइंड आउट होगा वी इक्वल टू वी ऑफ एक्स से, ठीक है। तो ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेना इस चीज़ का। गामा इक्वल टू 1 बाई एच कट अंडर रूट 2m और लिमिट डालते हैं, ये चीज़ डालते हैं x की जगह। पहले इस कोफिशिएंट को लेते हैं, ये हो जाएगा 2 पर जाएगा 2/3 और नीचे माइनस भी है ये, तो माइनस यहाँ ले लेता हूँ मैं और 2/3 लैम्डा, ठीक है। माइनस को भी ले लिया मैंने और 2/3 हो गया ये, ठीक है, और लैम्डा भी है। अब इस पे लिमिट डालता हूँ वी नॉट माइनस ई, बड़ा वाला लेते हैं यार, वी नॉट माइनस ई माइनस लैम्डा इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू वी नॉट माइनस ई बाई लैम्डा, वी नॉट माइनस ई बाई लैम्डा, ठीक है। और माइनस एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी 0, सेकेंड लिमिट वी नॉट माइनस ई इंटू सॉरी माइनस लैम्डा इंटू 0, ठीक है। और इसका पावर 3/2 भी तो था, पूरे का पावर 3/2, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई थी यार, है ना, एक साथ है, इसका पावर 3/2 और इसका पावर 3/2, अभी सही है यार। देखो वापस देखो वी नॉट माइनस ई माइनस लैम्डा एक्स, एक्स की जगह ये डलेगा और इसकी पावर 3/2, एक्स की जगह डाल दिया ना मैंने वी नॉट माइनस ई बाई लैम्डा, ठीक है, बिल्कुल सही है। और माइनस
जीरो डालो एक्स की जगह, वी नॉट माइनस ई माइनस लैम्डा इंटू जीरो, परफेक्ट है भाई। अब सोल्व कर लो, गामा इक्वल टू माइनस 1/h कट अंडर रूट 2m 2/3 लैम्डा, और यहाँ पे देखो लैम्डा से लैम्डा कट गया लैम्डा से लैम्डा, वी नॉट माइनस ई और माइनस वी नॉट माइनस ई, ये टर्म जीरो हो गई क्योंकि दिस माइनस दिस है, ठीक है भाई। तो ये जीरो हो गया, माइनस माइनस ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा लैम्डा इंटू जीरो, लैम्डा इंटू जीरो जीरो हो गया, इसका पावर 3/2, वी नॉट माइनस ई का पावर 3/2। इतना डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है, थोड़ा सा आप देखो अपने आप हो जाएगा। ये आपका गामा हो गया, ठीक है। यहां पर अभी इस चीज से कहाँ गया वो, नहीं हो गया बस, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं, बस हो गया। t इक्वल टू क्या हो गया फिर, -2 गामा, गामा बोले तो 1/h कट अंडर रूट 2m 2/3 लैम्डा वी नॉट माइनस ई का पावर 3/2। मैं एक बार आंसर मैच करा लेता हूँ क्योंकि सोल्ड प्रॉब्लम है। एक्सपोनेंशियल ऑफ 4/3, तो 2 और 2 4/3 एंड h कट लैम्डा नीचे रूट 2m वी नॉट माइनस ई, परफेक्ट, सही आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और आप समझ लेना एकदम अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट है सोल्व प्रॉब्लम्स इज ओवर, और सॉरी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 9.8, ठीक है। यहां पर है कंसीडर एन इनफाइनाइट वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ लेंथ L with walls at x equal to 0 and x equal to L that is modified at the bottom by the perturbation, and B part है यहाँ पर कंपेयर दिस एनर्जी, ठीक है, ओके। तो एक परटर्बेशन है यहाँ पर Vp x इक्वल टू V नॉट एंड 0 to L/2, L/2 एंड 0 अदरवाइज, और इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू 0 to L। इसमें ये परटर्बेशन इंट्रोड्यूस करा रखा है, और फिर बोल रहा है कि En फाइंड आउट करो, ठीक है। परटर्बेशन को अगर इंट्रोड्यूस कराएं तो क्या हो जाएगा, ये डायग्राम किस तरीके से हो जाएगा, एक कांस्टेंट परटर्बेशन में V नॉट L/2 लेंथ तक, इस टाइप का डायग्राम हो जाएगा, सही बात है। डॉट डॉट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने बोला था कि जब भी परटर्बेशन इंक्लूड हो वहाँ पे प्रॉब्लम में, तो आप उसको एज ए पोटेंशियल ट्रीट करें। तो ये आपका राइट नाउ पोटेंशियल, आपको परटर्बेशन के बारे में सोचना नहीं है। मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, V ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा आपका V नॉट फॉर 0 to L/2 एंड L/2 से L तक 0 एंड इनफाइनाइट अदरवाइज। ये आपका पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल के लिए आपको सोल्व करना है, En फाइंड आउट करना है। तो कांस्टेंट या जीरो पोटेंशियल, एक टाइप से कांस्टेंट या जीरो पोटेंशियल है, तो क्वांटाइजेशन कंडीशन काम करेगी। क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है, 1/h कट इंटीग्रेशन x1 to x2 अंडर रूट 2m e माइनस वी ऑफ x dx इक्वल टू n पाई h कट, सॉरी h कट नहीं, माइनस β1 प्लस β2 एंड n इक्वल टू 1 2 3 4। अगर मेरे को n इक्वल टू 0 चाहिए तो मैं n की जगह n+1 डाल दूंगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि n+1 पाई माइनस β1 प्लस β2 एंड नाउ n विल स्टार्ट फ्रॉम 0। तो जो भी आपके ऑप्शंस में होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। मैं अभी n इक्वल टू 1 लूँगा वंस अगेन, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। सबसे पहले चाहिए आपको फेज फैक्टर β1 एंड β2। आपका क्वेश्चन देख रहे हो आप, दोनों साइड इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू थी ना, तो दोनों साइड इन्फिनिटी पोटेंशियल है, रिजिड वॉल है, x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू L पर, ये दोनों ही आपके टर्निंग पॉइंट होंगे। तो
तो यहाँ पर बीटा 1 इक्वल टू 0, बीटा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो आगे। तो x1 0 टू l, x1 से x2 0 टू l साफ साफ दिख रहा है। अंडर रूट 2m e माइनस वी ऑफ एक्स है वी नोट 0 टू l बाई 2 में, तो 0 टू l बाई 2 में तो वी नोट है, ठीक है भाई, dx प्लस l बाई 2 से l में पोटेंशियल डिफरेंट है, तो रूट 2m e माइनस l बाई 2 से l में पोटेंशियल 0 है। अगर पोटेंशियल इस टाइप से हो तो आपकी लिमिट भी इस टाइप से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो वी ऑफ एक्स डलेगा वो अब एक बार तो 0 टू l बाई 2 के लिए, एक बार l बाई 2 से l के लिए डिफरेंट है, तो इस वे में लिमिट भी आपकी ब्रेकअप हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 0 dx इक्वल टू n पाई था क्योंकि बीटा 1 प्लस और बीटा 1 और बीटा 2 0 हो गए, तो यहाँ से जो h कट है इसको मैं यहाँ नहीं लिखा, देखो कहीं पे भी, उसको यहाँ ले आया मैं, और n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन सोल्व करना है, e को फाइंड आउट करना है। चलो बाकी चीजें रफ कर देते हैं। ठीक है, इनका काम हो गया। हाँ चलो करो। तो ये सब तो कांस्टेंट ही हो गया, तो अंडर रूट 2m e माइनस वी नोट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, dx है 0 टू l बाई 2 में, dx का हो जाएगा x 0 टू l बाई 2 में यानी कि l बाई 2। ठीक है, प्लस ये भी कांस्टेंट है अंडर रूट 2m बाहर आ जाएगा, 2m बाहर आ जाएगा, x का dx है यहाँ पे जस्ट x, उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट लगेगी तो l माइनस l बाई 2, वंस अगेन l बाई 2 और इक्वल टू n पाई h कट। ठीक है, यहाँ से l बाई 2 कॉमन ले लूँ, उधर पहुँचा दूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2m, और तुम कहो तो अंडर रूट 2m को भी कॉमन ले लेता हूँ और l बाई 2 को भी, तो ये बचा अंडर रूट e माइनस वी नोट प्लस रूट e, ये कॉमन लिया मैंने, इक्वल टू n पाई h कट। इस चीज़ को उधर ले चलते हैं, रूट e माइनस वी नोट प्लस रूट e इक्वल टू 2n पाई h कट, 2 पर गया और ये नीचे आ जाएगा रूट 2m इंटू l। ठीक है, अब e निकालना है, दोनों साइड स्क्वायर करने में फायदा है, तो स्क्वायर करो दोनों साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करो। इसको रफ करते हैं यार, इस जरूरत नहीं है अब इनकी, जस्ट इंटीग्रेशन ही तो सोल्व करना है बस। इसको भी कर लो चाहिए, इसको भी कर लो चाहिए। ठीक है, चलो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर में यही कर देता हूँ ऐसे, इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यानी कि e माइनस वी नोट प्लस बी स्क्वायर यानी कि e प्लस 2ab 2 रूट e माइनस वी नोट, b ये हो गया, b हो गया रूट e इक्वल टू ये हो गया 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर और 2m इंटू l स्क्वायर। बोलो भारत माता की जय। हुआ। नेक्स्ट, अभी ये रूट प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, तो क्या करें, जो बाकी चीज़ है ना रूट के अलावा उसको उधर ले चलते हैं। ठीक है, और फिर स्क्वायर करना पड़ेगा वापस से, क्योंकि ई पे रूट नहीं चाहिए, तो करते हैं ऐसे, देखो इस फैक्टर को मैं यहाँ ले लिया, 2e माइनस वी नोट रूट e इक्वल टू ए, यहाँ से हो गया 2e माइनस वी नोट, उसको उधर ले चलते हैं, 4n स्क्वायर, और इस यार पूरे को मैं अल्फा बोल दूं क्या, इस पूरे को अल्फा बोल देता हूं मैं। ठीक है, ये पूरा अल्फा है, बाद में देख लेंगे अल्फा क्या लिखा था अपन ने, क्योंकि हम बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा अदरवाइज। तो अल्फा और यहाँ से 2e माइनस 2e और प्लस वी नोट, ये चीज़ हो गया। और अब करते दोनों साइड स्क्वायर, स्क्वायर अगेन
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पहले कर लिया था लेकिन एक बार वापस से। तो ये हो गया 4 और ये हो गया e माइनस वी नॉट, ये हो गया e और ये हो गया इस पूरी चीज़ का स्क्वायर अल्फा माइनस 2e प्लस वी नॉट का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर खोलो भाई, 4 ये क्या हो गया 4e है ना एक टाइप से, ये 4e और e माइनस वी नॉट, ठीक है स्क्वायर। इसका होगा देखो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता ना भाई। करते हैं इसको, लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4e स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस 4e अल्फा, ठीक है 2ab 2bc तो माइनस 4e वी नॉट, देखते रहे ना, प्लस 2ca प्लस 2 अल्फा वी नॉट, ये हो जाएगा। अभी देखो कुछ इसको हो जाएगा ये 4e स्क्वायर माइनस 4e वी नॉट, 4e स्क्वायर देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये 4e था तो 4e स्क्वायर माइनस 4e वी नॉट, ये 4e स्क्वायर से ये 4e स्क्वायर गया, इसको भी ढूंढो ढूंढो कहीं ना कहीं मिलेगी, ये रे इससे ये कट गया, इधर क्या बचा 0 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर माइनस 4e अल्फा प्लस 2 अल्फा वी नॉट। ई निकालना था तो इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो 4e अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा वी नॉट, ठीक है। और ई इक्वल टू कितना हो गया 4 अल्फा नीचे चल जाएगा तो 1 अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा वी नॉट अपॉन 4 अल्फा। क्या हो जाना है ये देखो, ये हो गया आपका e इक्वल टू अल्फा बाई 4 अल्फा, हाँ अल्फा बाई 4 क्योंकि स्क्वायर है ना ऊपर, नीचे अल्फा है कट गया, अल्फा बाई 4 प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई 4 अल्फा प्लस 2 से कट जाएगा, ये 2 से 2 और अल्फा भी कट जाएगा, वी नॉट बाई 2 अल्फा की वैल्यू आपने इसको अल्फा लिया था, ध्यान होगा आपको, ये कर रखा मैंने, इसको वापस रख दो वहाँ पे, तो ई एन क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा, अल्फा को रखो, अल्फा है ये तो अल्फा बाई 4 यानी कि 1/8 हो जाएगा, 8m स्क्वायर, ठीक है, और 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई 4, अल्फा नीचे है तो 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2ml स्क्वायर, जो भी होगा काट लेना, ठीक है, ये प्लस वी नॉट बाई 2, ये आपका आंसर है। अब मैच करा लेना, आपका आंसर ठीक मिलेगा आपको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया पूरा, थोड़ा कैलकुलेशन देखो टफ पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है ना, और लेकिन हो जाएगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक मिनट यार, इसको देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल प्रॉब्लम 9.9। दिस इज व्हाट, कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m that is bouncing vertically and elastically on a reflecting hard floor
एक रिफ्लेक्टिंग हार्ड फ्लोर है, ठीक है, उस पर एक बॉल है जो कि बाउंस कर रही है इलास्टिकली, और हार्ड फ्लोर है, उसको देखना क्या बोला उसने, हार्ड फ्लोर है और इलास्टिकली मूव कर रही है, इलास्टिकली बाउंस कर रही है, बाउंस करना मतलब यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या, वर्टिकली, वर्टिकली भी कर रहा था, मैंने वर्टिकली बनाया, ठीक है, फ्लोर पे वर्टिकली। वापस पढ़ते हैं, कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m दैट इज बाउंसिंग वर्टिकली एंड इलास्टिकली, इलास्टिकली मतलब उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा, ऑन ए रिफ्लेक्टिंग हार्ड फ्लोर, रिफ्लेक्टिंग हार्ड फ्लोर, रिफ्लेक्टिंग हार्ड फ्लोर, रिफ्लेक्टिंग हार्ड फ्लोर का मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल इन्फिनिटी है, ठीक है ना, इससे वापस चले जाएगी वो, फ्रॉम फ्लोर वेयर वी जेड इक्वल टू एम जी जेड, इसको जेड कोऑर्डिनेट लिया इसका मतलब उसने, सही है ना, एम जी जेड फॉर जेड ग्रेटर देन 0 एंड इनफाइनाइट फॉर जेड लेस देन 0। अगर ये पोटेंशियल ना भी देता ना क्वेश्चन में तो आप खुद से प्रिडिक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में मूव कर रही है एम जी जेड, जेड ग्रेटर देन 0 के लिए, और जेड लेस देन इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी है, क्योंकि हार्ड फ्लोर है वो नीचे नहीं जा सकता, उससे रिफ्लेक्ट होकर आना है उसको, ठीक है ना। तो दे दिया उसने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता तो आपको प्रिडिक्ट करना था। नेक्स्ट क्या, WKB मेथड से ग्राउंड स्टेट एनर्जी एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो मैंने बताया था ना ग्राउंड स्टेट एनर्जी, वैसे तो WKB मेथड फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए बेटर रिजल्ट देता है, बट समटाइम्स वी कैन आल्सो फाइंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑल्सो, ठीक है ना, देयर इज नो इशू। तो अभी करते हैं आगे, चलो। पोटेंशियल हो गया, इस पोटेंशियल को एक 1D पोटेंशियल जैसा ये 1D है एक टाइप से, और ऐसे कंसिडर कर सकते हो ना आप कि जैसे z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू a कुछ हाइट हो, उसके बीच में ही पार्टिकल मूव कर सकता हो, इस टाइप का हो गया ये, नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक मिनट रुको, सीधा क्वांटाइजेशन कंडीशन पे आओ, अपने आप हो जाए सारा काम। क्वांटाइजेशन कंडीशन से होगा क्योंकि ओड पोटेंशियल है, ठीक है, जस्ट डिपेंडेंसी निकालनी होती ना n पर, लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए, तो वो तो आ जाता है यहाँ से, जिसमें दिखाता हूँ डिपेंडेंसी क्या होगी n के ऊपर, लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए v इक्वल टू 1 है तो 2v ओवर v प्लस 2 होता है, डिपेंडेंसी तो आ जाएगी लेकिन पूरा आंसर नहीं आएगा इससे, तो 2 1/3, तो En प्रोपोर्शनल टू होगा n की पावर 2/3। अब लास्ट में ना नोटिस करना ये चीज़ होती है कि नहीं होती, ठीक है। चलो मूव करते हैं, क्वांटाइजेशन कंडीशन से होगा क्योंकि ओड पोटेंशियल है। चलो 1/h कट x1 से x2 अंडर रूट 2m e माइनस v ऑफ x एंड dx इक्वल टू n पाई माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 एंड दिस इज फॉर n इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। क्लियर है? चलो जी, पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस कराओ, जेड ग्रेटर देन 0 के लिए है, बट वेट यार एक बार चल रहा है, पोटेंशियल जेड ग्रेटर देन 0 के लिए mgz है, तो x1 x2 फाइंड आउट करो पहले तो x1 x2 तो क्या हो जाएंगे, x1 तो हो जाएगा 0 क्योंकि 0 पे ही x मतलब z इक्वल टू 0 से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो, ठीक है, और x2 क्या हो जाएगा भाई v ऑफ x एट x2 x इक्वल टू x2 एंड इक्वल टू e पुट कर दो, तो e इक्वल टू v ऑफ x, यहाँ पे z ले लो यार, z2 बोल दो इसको, पूरी जगह z करना पड़ेगा फिर, z1 z2, ठीक है, z1 तो 0 हो गया था, यहाँ पे नीचे लिख दिया मैंने, z इक्वल टू z2, तो mg z इक्वल टू z2 पे mz2, तो z2 क्या हो जाएगा यहाँ से आके e अपॉन mg, सेकेंड लिमिट हो जाएगी वो होगी e अपॉन mg, ठीक है। और z ग्रेटर देन 0 पे फाइनाइट पोटेंशियल है, z लेस देन 0 पे इन्फिनिटी पोटेंशियल है, बीटा 1 बीटा 2 का क्या सीन है भाई, लेस देन 0 पे तो इन्फिनिटी पोटेंशियल है। अब z एक्सिस को ऐसे मान के देखो, ये z इक्वल टू 0 है, इससे इधर तो इन्फिनिटी पोटेंशियल है, तो बीटा 1 इक्वल टू 0, इधर राइट में फाइनाइट पोटेंशियल है किसी भी z के लिए, तो बीटा 2 इक्वल टू पाई बाई 4। बिल्कुल अच्छे समझ आया?
क्योंकि फाइनाइट पोटेंशियल है mgz z ग्रेटर देन 0 पे। तो बीटा 1 तो 0 है और बीटा 2 π/4 है, उस चीज़ को भी लिखेंगे। उससे पहले √2m e माइनस वी ऑफ z है mgz एंड dz इक्वल टू n पाई माइनस बीटा 1 है 0 प्लस π/4, ठीक है। और ये हो गया आपका n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये बाद में काम आएगी। अब मैं हटा रहा हूँ इसको, सब हटा देते हैं क्योंकि अब जस्ट इंटीग्रेशन बच गया। कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलो तो 0 to e/mg √2m e माइनस, ठीक है, और mg z। अरे यार ये तो सीधा हो जाएगा, देखो देखो √2m और e माइनस mgz का पावर हाफ है, यही तो है, हो जाएगा आराम से। ये हो गया n माइनस 1/4 पाई बाहर ले लिया मैंने, n माइनस 1/4 पाई बाहर ले लिया और h कट ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा √2m तो बाहर हो गया, समथिंग का पावर हाफ, तो समथिंग का पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 और इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, समथिंग का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस mg, तो माइनस mg, ठीक है, इक्वल टू हो गया, सॉरी लिमिट तो लगाओ, 0 e/mg इक्वल टू हो गया n माइनस 1/4 पाई h कट, ठीक है जी। आगे अब इसको लिमिट लगा देनी है, लिमिट लगाओ तो √2m e/mg रखो z की जगह, तो ये कांस्टेंट वगैरह बाहर ले लो ना यार, बाहर हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 3 माइनस 3mg, तो माइनस 3mg, ठीक है भाई, दिख रहा होगा शायद। और फिर ले लो e z की जगह ये रखो, e माइनस mg z की जगह e/mg का पावर 3/2 माइनस z की जगह 0 डालो, तो e माइनस mg इंटू 0 इसका पावर 3/2, ये हो गया लिमिट रख के। आगे देखो क्या क्रियाक्रम हो जाएगा, -2 ओवर, यार इनको हटाता हूँ थोड़ा सा, -2 ओवर 3mg और बचा भाई √2m और बचा, हाँ यार देखो क्या हो जाना है, mg से mg कट गया, e माइनस e 0, ये तो गया, माइनस ये mg इंटू 0 ये भी गया, तो माइनस e का पावर 3/2 माइनस माइनस प्लस हो गया e का पावर 3/2, ठीक है, माइनस e का पावर 3/2 था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया था ये, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट, ये तो गया लेफ्ट साइड, राइट साइड तो लिखना भूल गया मैं, n माइनस 4 पाई h कट, n माइनस 1/4 पाई h कट। अब बिल्कुल सीधा है, e निकालना है, सब बाकी सब जगह e है ही नहीं, इन सबको उधर ले जाओ और फिर e का पावर 2/3 कर देंगे, तो e का पावर 3/2 क्या है, यहाँ से सबको उधर ले जाओ, इसको ले गए 3mg ऊपर जाएगा, 3mg/2 √2m नीचे आएगा 1/√2m और n माइनस 1/4 पाई h कट, ठीक है। और e इक्वल टू हो जाएगा, इसका पावर 2/3 कर दें सबका, तो 3mg/2 1/√m n माइनस 1/4 पाई h कट, इसका पावर 2/3, ठीक है। मैंने एक चीज़ की थी शुरू में, en की, ये en आ गया आपका, ठीक है, ये रिजल्ट है आपका, ये आंसर है, और सिंप्लीफाई m की पावर वावर वो करके करते रहना तुम। en की डिपेंडेंसी पे बात हुई थी कि वो n पर कैसे डिपेंड करेगी,
ठीक है। तो mgz है ना यहाँ पर पोटेंशियल, mgz है, तो यानी कि ओड पोटेंशियल में ट्रिक से डिपेंडेंसी देख सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू 1 है यहाँ पर, तो ये होता है 2v ओवर v प्लस 2 और ई एन प्रोपोर्शनल टू n का पावर 2v, v इक्वल टू 1 रखो, 2 ओवर 3। आप देखो खुद ही लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए n माइनस 1/4 इज जस्ट n और n का पावर क्या होना है 2/3। तो डिपेंडेंसी ओके है, बट अल्फा पर डिपेंडेंसी सही नहीं आएगी, आप खुद से करके देखना वो चीज़, ठीक है। तो डिपेंडेंसी ओड पोटेंशियल में आप निकाल सकते हो, तो कई बार आपको एक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ओड पोटेंशियल का भी क्वेश्चन ट्रिक से हो जाएगा, क्लियर है। अगर जस्ट डिपेंडेंसी है तो, डिपेंडेंसी से काम चल गया तो, अगर पूरा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू सोल्व दिस इंटीग्रेशन, एंड दिस इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, जस्ट समथिंग का पावर हाफ ही तो है, ठीक है भाई। दिखने में विकराल दिख रहे हैं बट है नहीं कुछ। चलो नेक्स्ट पर मूव करो। नेक्स्ट देखो क्या हो जाना है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लो जेटली से। ये हो गया, ये हो गया, मैंने सारे सल्टा दिए इसके, अनसोल्ड बच गए वो तुम कर लेना खुद से। अच्छा 9.13 में है कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन द पोटेंशियल v ऑफ x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी फॉर x ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0 and half m omega square x square that is for x greater than 0, ठीक है भाई। ये पोटेंशियल है। एंड एस्टिमेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल यूजिंग WKB। ग्राउंड स्टेट पूछा है बट हम en फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से ग्राउंड स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओह दिस इज हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ट्रिक का क्वेश्चन है, ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। वंस अगेन कर देते हैं। चलो तो कौन सा हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। आप देखो कि ये जो पोटेंशियल है वो x ग्रेटर देन 0 में है, तो ये वाला पोटेंशियल है। यहाँ पर ये x लेस देन इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी पोटेंशियल है, हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है। हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में ट्रिक लगती है और थोड़ी मॉडिफाइड वे में लगती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्मूथ वॉल है। और जो देखो मैं बताता हूँ ट्रिक क्या है। ट्रिक है अगर इस टाइप का पोटेंशियल होता है अल्फा मोड x की पावर v होता है, तो ट्रिक आपको en दे देती है एग्जैक्ट। क्या होता है अल्फा n माइनस हाफ h कट रूट पाई ओवर 2m अल्फा 1 ओवर v प्लस 3/2 1 ओवर v प्लस 1 एंड इट्स पावर 2v ओवर v प्लस 2। जैन v इक्वल टू कितना है यहाँ पर x स्क्वायर है ना, तो v इक्वल टू 2 है, तो वो रखेंगे। अल्फा कितना है हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ब्रैकेट n माइनस हाफ, बट ये तो तब था जब दोनों वॉल्स स्मूथ हो। अभी जस्ट एक ही वॉल स्मूथ है, एक रिजिड है। तो अगर एक रिजिड आ जाए तो क्या करना होता है, दोनों स्मूथ ना हो एक रिजिड हो जाए तो क्या करना होता है, प्लस 1/4 जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे 1/4 जोड़ दिया, ठीक है। ये नोटिस कर लेना 1/4 क्यों आया, क्योंकि ड्यू टू वन रिजिड वॉल, ड्यू टू रिजिड वॉल, एक रिजिड वॉल होगी ना इस वजह से। क्योंकि जो फॉर्मूला है ये दोनों स्मूथ वॉल के लिए फाइनाइट पोटेंशियल हो दोनों तरफ तो होता है वो। तो अगर एक जगह फाइनाइट नहीं है तो 1/4 जोड़ना पड़ेगा। चलो आपको पता है ये चीज़, h कट रूट पाई ओवर 2m अल्फा, अल्फा की जगह डालो हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये रहा, एंड गामा 1 ओवर 2 प्लस 3/2 एंड 1/2 प्लस 1 एंड इट्स पावर 2 इंटू 2 एंड 2 प्लस 2 4/4 दैट्स 1, ठीक है, 4/4 दैट्स 1। चलो नेक्स्ट 4/4 दैट्स 1, मतलब 4/4 इज नंबर 1, सही है ना। चलो बढ़िया, और 4/4 होता ही है नंबर 1, कुछ भी लगा लो। अगर 1 पावर होगी तो मैं इसको डायरेक्टली लिख लूँ, n माइनस हाफ एंड प्लस 4 है, माइनस हाफ प्लस 4 कितना हो जाना है, -1/4, -1/4 देखना सही है ना, माइनस हाफ प्लस 1/4, माइनस हाफ
प्लस 1/4 माइनस 1/4 एच कट रूट पाई को मैं रूट पाई लिख लेता हूँ ऊपर कुछ एक्सपीरियंस की वजह से, और ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो इसको एम ओमेगा लिख लेता हूँ। गामा 3/2 प्लस हाफ गामा टू इज 1 फैक्टोरियल बोले तो 1, गामा 3/2 बोले तो हाफ इंटू रूट पाई, एंड पावर 1 हो ही गई थी। रूट पाई से रूट पाई कट गया, हाफ कट जाएगा, हाँ इस 2 से 2 कट जाएगा, देखो ऊपर जाएगा ना, इस 2 से 2 कट जाएगा तो ये भी खत्म, और m से m भी कट गया, ये भी खत्म, ओमेगा बचा, h कट बचा, h कट ओमेगा और n माइनस 1/4 सब खत्म, और n इक्वल टू है 1 2 3 4। अगर आपको n 0 से स्टार्ट करना होता तो n की जगह n प्लस 1 डाल देते, ठीक है। तो और करके लिख रहा हूं मैं h कट ओमेगा n प्लस 1 माइनस 1/4 n इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है। ये 1 माइनस 1/4 क्या हो जाना है 3/4, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। यार कुछ गड़बड़ हुई है मेरे से, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है 3/4 एच कट ओमेगा, हो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, 1 मिनट वेट n माइनस हाफ प्लस 1/4 हाफ माइनस 1/4 तो माइनस 1/4 ही तो है, चेक कर लो आप। 4 एलसीएम लिया, 2 दूनी 4 माइनस का प्लस 1 माइनस 1/4 ही तो है, सही तो है यार। अच्छा एक बार अच्छे से देखो, अल्फा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर n माइनस दिस थिंग हाफ 1/4 एच कट रूट पाई 2m अल्फा कट गया, m ओमेगा आएगा 1 गामा 3/2 बिकॉज इस 2 ना, हाँ गामा 3/2 हाफ इंटू रूट पाई, हाफ से ये 2 ऊपर गया ना, 2 ऊपर गया तो इस 2 से कट जाएगा, बाकी एच कट ओमेगा n माइनस 1/4, यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखे तो 3/4, तो सही आ रहा है यार, यही आंसर है। मुझे लगा थोड़ा सा, क्योंकि लग रहा है बस इस वजह से लग इसलिए रहा है कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ना, जो n इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आ रही है, वो आ रही 3/4 एच कट ओमेगा, बट हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है 3/2 एच कट ओमेगा, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कहीं मिस्टेक हुई है, बट ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट रिजल्ट दे, तो इसने अपना अप्रोक्सीमेट किया है, यही आपका आंसर है। अब मैच करा लेना, हालांकि लो मैं कर देता हूँ क्योंकि ये तो सोल्ड है, 1 मिनट रुक जाओ बस। 9.13 था ना, बी पार्ट का आंसर है 2n प्लस 3/2, ना यार गलत है अपना, ओए गॉड गलत है भाई, अपना गलत है। इसका मतलब गलत क्यों है यार, n प्लस 3/4 एच कट ओमेगा, ठीक है, और ये आ रहा है पाई एच कट, पाई से पाई कट जाएगा अपॉन 2 ओमेगा, 2 और आ रहा है ना, कहीं मिस हुआ है यार कुछ, ऐसे करते हैं एक बार, इसको एग्जैक्ट जो मेथड है उससे करते हैं, अगर ये आंसर नहीं आता ना फिर हमको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर मतलब हमें हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह के लिए भी ट्रिक नहीं लगानी, फिर जस्ट इवन पोटेंशियल के लिए ही ट्रिक लगेगी, ठीक है। तो एक बार करते हैं यार, चलो एग्जैक्ट से करते हैं इसको एक बार।
कोई नहीं, टाइम रहते सब पता लग जाए तो अच्छा है नहीं। एग्जैक्ट से क्या हो जाएगा 1/h कट अंडर रूट, सॉरी लिमिट 0 टू पोटेंशियल को बराबर करोगे हाफ ई एम ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर, तो x2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, यहाँ से x2 स्क्वायर हो जाएगा 2e/m ओमेगा स्क्वायर, तो x2 रूट इसका, तो रूट दिखेगा नहीं, 1/h कट 0 अंडर रूट 2e/m ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट 2m e माइनस वी ऑफ x हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर एंड dx इक्वल टू n पाई माइनस β1 प्लस β2। β1 जीरो हो गया क्योंकि इन्फिनिटी पोटेंशियल है यहाँ पर, ठीक है, 0, और β2 π/4 क्योंकि फाइनाइट पोटेंशियल है, ठीक है, तो 0 प्लस π/4, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि n पाई माइनस लिया है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे। और नेक्स्ट करते हैं 1/h कट 0 अंडर रूट 2e/m ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट 2m e मैं ऐसे करता हूँ कि इस e की जगह मैं ये वाली कंडीशन यूज कर लेता हूँ, ठीक है, x2 में कन्वर्ट कर लेता हूँ पूरे इंटीग्रल को, बाद में उस x2 की जगह वो चीज़ रख लूँगा, तो पूरे इंटीग्रल को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये x2 ही रखता हूँ और अंडर रूट 2m e की जगह हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर, वो बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट क्यों, चलो लगा लो सी, अंडर रूट ई माइनस ई भी क्यों x2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू n पाई माइनस, इसको भी कर दो, n माइनस 1/4 पाई h कट, ठीक है, n माइनस 1/4 पाई h कट, इसको हटा दिया यहाँ से। यहाँ पे देखना क्या क्या मैंने e की जगह ये वाली चीज़ रख दिया हाफ m ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर, तो ये चीज़ हो जाएगी x2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, और ये चीज़ बाहर आ जाएगी, ठीक है, रूट में अंडर रूट 2m, और ये जो इसको बाहर लिया था वो भी बाहर ले लिया मैंने, ये सब कांस्टेंट है, बाहर ले लो, अंडर रूट 2m, 2 से 2 भी काट लेते हैं, तो m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा बाहर आ गया, m ओमेगा 0 टू x2, और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन है x2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू n माइनस 1/4 पाई h कट। अब यहाँ पर x2 की जगह कुछ मानना पड़ेगा, x की जगह कुछ मानना पड़ेगा, क्या x2 कोस थीटा ले लूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हाँ कोस थीटा ले लूँ, देखो क्या हो जाना है ये x2 माइनस x स्क्वायर, पहले dx देख लो क्या हो जाएगा, dx हो गया x2 कोस थीटा, क्या डिफ्रेंसिएशन ना, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा, लिमिट भी देख लो एक बार, जब x इक्वल टू 0 है तो कोस थीटा इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि ये भी 0 में चल जाएगा, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाना है कोस 0 का π/2, और जब ये तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x2 है तो x2 होगा, तो x2 कोस थीटा और कोस थीटा इक्वल टू 1, तो यानी कि थीटा इक्वल टू 0, तो π/2 से 0 लिमिट हो जाएगी। लेट वी डू, ये हो गया m ओमेगा 0 टू x2 और अंडर रूट x2 का स्क्वायर माइनस x की जगह ये डाल रहा हूँ मैं, तो x2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि x स्क्वायर है ना वहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा, और dx की जगह हो जाएगा माइनस x2 कोस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू n माइनस 1/4 पाई h कट, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखो,
अब हटा लो सबको, और लिमिट तो रहेगी, लिमिट 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 पाई बाई 2 से x2 है तो 0, 0 है तो पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 से 0। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। और अब देखो यहाँ से x2 बाहर आएगा, ठीक है, m ओमेगा, और एक x2 वहाँ पर भी है तो x2 स्क्वायर, और एक माइनस भी है ये रहा, ठीक है, और अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और रूट में है तो साइन थीटा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 साइन थीटा, और साइन थीटा और भी है एक, तो साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड इक्वल टू n माइनस 1/4 पाई एच कट। ठीक है, और यहाँ से अगर अपन देखें माइनस m ओमेगा x2 स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाना है 1/2 इंटीग्रेशन, इसे को प्लस कर लेता हूँ मैं, इस लिमिट को उल्टा कर दिया 0 to π/2। ठीक है जी, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 हो गया ना, बाई 2 यहाँ पे इक्वल टू सॉरी डी थीटा इक्वल टू n माइनस 1/4 पाई एच कट। और अब देखो क्या हो जाएगा, तो हाफ m ओमेगा x2 स्क्वायर इंटू ये हाफ, ये पूरा लिख दिया ना 0 to π, तो दिस थिंग इज व्हाट 1 का इंटीग्रेशन थीटा, तो लिमिट लग जाएगी तो π/2 माइनस 0 π/2 माइनस कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन, कोस का साइन 2 थीटा बट्टे 2, कोस का साइन होता है ना इंटीग्रेशन, हाँ साइन 2 थीटा बट्टे 2 0 to π/2, सिर्फ इस पे लिमिट है ये। ठीक है, इस पे लिमिट है, और n माइनस 1/4 पाई एच कट, और यहाँ पर हो जाना है π/2 हाफ m ओमेगा x2 स्क्वायर π/2 माइनस π/2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई 0 और 0 रखोगे तो 0, तो ये π/2 ही आना है बस, और n माइनस 1/4 पाई एच कट। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन था E का, जो आपने टर्निंग पॉइंट निकाला था x2, तो कैसे निकाला था कि E इक्वल टू बी ऑफ एक्स एट x इक्वल टू x2 क्या था, तो ये क्या था E इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर, इस चीज़ की वैल्यू E है, तो ये चीज़ है यहाँ पर, इसकी वैल्यू E है, तो E इंटू π/2 इक्वल टू हो गया n माइनस हाफ 1/4 पाई एच कट, पाई से पाई कट गया, और E इक्वल टू आ गया 2n माइनस 1/4 एच कट, यार ओमेगा भूल गए कहीं पे, हाफ m x2 स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर होता है ना यार, हाफ m ओमेगा स्क्वायर है, सॉरी, तो ये चीज़ क्या होगी E बाई ओमेगा होगा, देखना E बाई ओमेगा होगा। ठीक है, तो ये हो गया ये चीज़। ठीक है, वो एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था क्योंकि यहाँ पर ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आया आपका, और ये n इक्वल टू 1 2 3 के लिए है, तो n इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 1/4 एच कट ओमेगा, तो E ये हो गया 2n प्लस 1 माइनस 1/4 3/4 एच कट ओमेगा, ये n इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे, और अब देखो n इक्वल टू 0 डाल के देखो, 0 डाला तो ये बचा 2 इंटू 3/4, ग्राउंड स्टेट निकाल रहा हूँ मैं, एच कट ओमेगा, और ये आई 3/2 एच कट ओमेगा। ओह माय गॉड, ये एग्जैक्ट आंसर है, ये सही है, तो यार ये तो भारी गड़बड़ हो गई। मतलब ये है हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी ट्रिक नहीं लगानी, ट्रिक सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए बच गई है, तो ट्रिक से डिपेंडेंसी निकलेगी, मतलब है ये है, ट्रिक से आप डिपेंडेंसी निकाल सकते हो बट एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हर केस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया था आपका ट्रिक से, तो आप ये थोड़ा सा प्लीज़ करेक्ट करिए, पीछे जाके जो भी आपने पढ़ा है अभी तक
पीछे लेक्चर में भी ये चीज़ सही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना कि ट्रिक हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में ना लगे, ठीक है। क्योंकि यार इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, तो गड़बड़ हो गई थी मेरे से। अभी सही है, मैंने सॉल्यूशन करके दिखा दिया, ठीक है। चलो मूव करते हैं। नेक्स्ट देखो, अभी कोई दिक्कत भी नहीं है, इतना बड़ा कोई इंटीग्रेशन भी नहीं है, आप कर लोगे मैनेज, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट। ये है आपका 9.6 प्रॉब्लम। ये लास्ट क्वेश्चन है 9.6 प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें क्या है, यूज द WKB मेथड टू एस्टिमेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m that moves in a 3-dimensional potential. Use the WKB method to estimate the ground state energy of a particle of mass m that moves in a 3-dimensional potential V of r equal to kr, where k is a constant having the dimension of force, ठीक है। k कांस्टेंट है। इस पोटेंशियल के लिए जो कि 3D पोटेंशियल है, आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करें, देखिए क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है। क्वांटाइजेशन कंडीशन है 1/h कट एंड x1 to x2 अंडर रूट 2m e माइनस v of x dx इक्वल टू n पाई माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 और n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये आपका प्रॉब्लम है। यहाँ पर r हो जाएगा सब जगह, ठीक है, क्योंकि 3D प्रॉब्लम है। 3D को 1D लाइक ही ट्रीट करते हैं, तो बस x की जगह r कर देना और कुछ नहीं, ठीक है। अभी 3D पोटेंशियल में आपका इसको ऐसे करना पड़ेगा आपको कि r इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू a, कुछ ऐसे ट्रैप्ड होगा ये, क्योंकि बाउंड मानना पड़ेगा पार्टिकल को, ठीक है ना। तो और अगर उसने बाउंड नहीं बोला, जैसे कि क्वेश्चन में लैंग्वेज में बाउंड नहीं है, तो ऐसे r इक्वल टू a नहीं मानना चाहिए, है ना। जस्ट ये यहाँ पर इन्फिनिटी पोटेंशियल लेना चाहिए, क्योंकि इधर उसने बाउंड नहीं बोला। तो r इक्वल टू 0 पर तो पोटेंशियल मतलब पार्टिकल जा ही नहीं सकता, ठीक है, उससे आगे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि r इक्वल टू 0 से उधर कोऑर्डिनेट होता ही नहीं है। r कोऑर्डिनेट 0 टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो अगर अपन को r2 देखना है, ये तो r1 तो 0 हो जाएगा फिर, और r2 क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा आपका E इक्वल टू वी ऑफ r एट r2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू वी ऑफ r यानी कि k r2, r2 इक्वल टू E बाई के हो जाएगा, ठीक है। और 1/h कट 0 E बाई के अंडर रूट 2m E माइनस वी ऑफ r यानी कि के r एंड डी आर n पाई माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2। देखो r इक्वल टू 0 पर ही आपकी बार ये इन्फिनिटी पोटेंशियल है, बट r इक्वल टू समथिंग एल्स पे नहीं है, क्योंकि बाउंड पार्टिकल ऐसा कुछ हमें बोला नहीं। ध्यान देना, वापस से बाउंड पार्टिकल नहीं बोला, इसलिए मेरे को r इक्वल टू a भी नहीं लिया मैंने यहाँ पर कि मैं बाउंड बोल दूँ कि r इक्वल टू a तक ही पार्टिकल बाउंड रहेगा, ठीक है ना। कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं दी उसने कि उसमें ही बाउंड है, और कोई पोटेंशियल भी नहीं दिया उसने कि उस पोटेंशियल की वजह से बाउंड है। मतलब पोटेंशियल तो दिया है बट बाउंड बोला नहीं यार, क्वेश्चन में बाउंड नहीं बोला ना, तो मैं इसको r इक्वल टू a ने ऐसे नहीं ले सकता, ठीक है। तो अभी यहाँ पर तो पोटेंशियल जैसे के आर ही लेना पड़ेगा, इस टाइप का पोटेंशियल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू π/4 होगी, यहाँ पर बीटा की वैल्यू 0 होगी। करते हैं एक बार, तो यहाँ पर 0 प्लस π/4 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। 1/h कट
0 to e by k अंडर रूट 2m अंडर रूट e माइनस के आर, ई माइनस के आर की पावर 3/2 हो जाएगा, सॉरी हाफ डी आर इक्वल टू n माइनस 1/4 पाई। इस एच कट को उधर ले लो, n इक्वल टू 1 2 3 4 है, इंटीग्रेशन करो अंडर रूट 2m, ई समथिंग का पावर हाफ है तो समथिंग का पावर 3/2 ओवर 3/2, समथिंग का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस के, और लिमिट लगाओ इस पर 0 टू e बाई के और n माइनस 1/4 पाई एच कट। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फिर आपको वहां पर भी पोटेंशियल दिया था जो कूलॉम पोटेंशियल वाली कंडीशन थी, बट वहां पर पार्टिकल को बाउंड बोला था, इसलिए मैंने वहां पे बाउंड बोला था कि ट्रैप्ड हो जाएगा ना, बाउंड का मतलब होता है ट्रैप्ड, उसमें पोटेंशियल में ट्रैप हो जाएगा, यहाँ पर बाउंड नहीं ले सकते। ठीक है ना, इसलिए एक बीटा लेना पड़ेगा, यहाँ पर तो बीटा इक्वल टू 0 होगा कि r इक्वल टू 0 से पार्टिकल इधर जा ही नहीं सकता, इन्फिनिटी पोटेंशियल है यहाँ पे, प्लीज बी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, लिमिट डाल ली है अंडर रूट 2m और ये वाली चीज़ भी, तो 2/3 माइनस के 2/3 के अंडर रूट 2m। ठीक है, लिमिट डालो, e बाई के रखो, e बाई के रखोगे तो 0 हो जाएगा, देखो e यहाँ पर आएगा, e बाई के से के कर जाए e माइनस ई, 0 की पावर 3/2, 0 माइनस 0 रखो, यहाँ पे 0 रखोगे तो e की पावर 3/2 बचेगा। ठीक है, तो माइनस e की पावर 3/2 इक्वल टू n माइनस 1/4 पाई एच कट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि जस्ट e की पावर 3/2 तो है, तो 2/3 के अंडर रूट 2m e का पावर 3/2 एंड इक्वल टू है n माइनस 1/4 पाई एच कट। और यहाँ से अगर आप e को निकालना चाहते हो तो e की पावर 3/2, बाकी सबको ले जाओ, तो 3k/2 और 1/√2m और n माइनस 1/4 पाई एच कट, e इक्वल टू हो जाएगा इस पूरे का पावर 2/3, लिख दो आप 3k/2 1/√2m n माइनस 1/4 पाई एच कट। ये आपका आंसर है। ठीक है, और इसी के साथ WKB थ्योरी ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं WKB के प्रीवियस ईयर करूंगा और वहां आप देखना कि जस्ट डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने लगभग सभी क्वेश्चंस को पूरा किया है। ठीक है, और कुछ करेक्शंस हुए हैं हमारी थ्योरी में, प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कोऑपरेट करते हुए करेक्शंस को ठीक कर लेना। लाइक करेक्शन नंबर 1 है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर जो कि हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वहाँ पर ट्रिक सफिशिएंट नहीं है, डिपेंडेंसी वगैरह दे देगी बट एग्जैक्ट आंसर नहीं देगी। अल्फा x की पावर 4 अल्फा x की पावर 6 इस टाइप के पोटेंशियल में ट्रिक सफिशिएंट नहीं है एग्जैक्ट आंसर के लिए, डिपेंडेंसी दे देगी। हालांकि क्वेश्चन में जस्ट डिपेंडेंसी पूछता है, इसलिए आपको टेंस होने की जरूरत नहीं है। जो कल लेक्चर होगा ना प्रीवियस ईयर का, आप देखना कैसे उड़ा दोगे। अब वैसे भी इसके डिस्क्रिप्शन में है, प्रीवियस ईयर को एक बार जाके चेक करो, आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट वाला। ठीक है ना, आप खुद से उड़ा दोगे। और ट्रिक में एक चीज़ और आपको पता लगी है कि ट्रिक से जो पोटेंशियल जो ओड पोटेंशियल है वहाँ पर भी डिपेंडेंसी आ जाएगी। देखो यहाँ पर भी n की पावर 2/3 आया डिपेंडेंसी, अगर लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए देखें तो 2/3 आया। तो ये KR था ना आपका, V इक्वल टू KR, तो EN क्या था होना चाहिए प्रोपोर्शनल टू n का पावर 2V प्लस V प्लस 2। V की जगह 1 रखोगे तो यही तो आना है, n का पावर 2/3, ये V है 2/3। तो डिपेंडेंसी आपको दे देगा ट्रिक, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा ओड के केस में, और इवन पोटेंशियल्स के केस में दे देता है। ठीक है, तो ट्रिक को जस्ट डिपेंडेंसी के लिए यूज करो। चलो मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर है प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। सबसे खास अनाउंसमेंट ये है, अगर आप पीछे हैं तो समहाउ जल्दी से जल्दी पूरा कर लो, क्योंकि सब बहुत खतरनाक सीरीज आने वाली है।
फाड़ू, फिल्टर इधर उधर हो जाने तुम्हारे। स्टैट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वह तबाही मचेगी, क्लियरली बोल रहा हूँ, तबाही मचेगी। तो प्लीज़ स्टैट जिस दिन शुरू होगा आप सब वहाँ पर मौजूद रहने चाहिए, क्योंकि वो वैसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे को सामने चाहिए, तुम मेरे को लगना चाहिए कि हाँ जिंदा बैठे आगे, फिर देखना तुम धाड़ क्या चीज़ होती है। चलो बाय बाय। WK भी ऑलमोस्ट ओवर है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई डरने वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। चलो बाय बाय।